ग्रेटर इजराइल का एजेंडा, अखंड भारत के एजेंडा। ये जंग इन दोनों एजेंडों हार भी नहीं बल्कि मौत साबित हुई। ईरान की एक हुकूमत को चेंज करने से अखंड भारत का एजेंडा और इजराइल का एजेंडा, इंडिया का वो ख्वाब जो कि पाकिस्तान के बैकयार्ड में गवर्नमेंट डेवलप कर रहा था, वो उसको हासिल नहीं हो। अगर आप इंडियन चैनल सुने तो इंडियन चैनल के जितने भी लोग आ रहे हैं, वो एंकर हैं, वो होस्ट हैं, वो मेहमान हैं, वो मेजबान हैं, इस वक्त मोदी और उसकी हुकूमत को लान तान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईरान अमेरिका जंग, जिसके सीज फायर की खुशखबरी आज सुबह पूरी दुनिया को मिली है, जिसमें दोनों वारिब पार्टी के दरमियान नेगोशिएशन टेबल जो है वो 10 अप्रैल के बाद इस्लामाबाद में सजने जा रही है। ये बज़ाहिर तो ईरान अमेरिका इजराइल की जंग थी और सारे जितने एनालिस्ट हैं, चैनल्स हैं, लोग हैं, वो इस वक्त बात कर रहे हैं कौन जीता कौन हारा, और जीतने और हारने वालों में वो ईरान का या अमेरिका का नाम दे रहे हैं या इजराइल का नाम लिया जाता है। मेरा तज्जिया ज़रा हटके है। मैं इस जंग को एक और तनाजुर में देख रहा हूं, वो है ग्रेटर इजराइल का एजेंडा और अखंड भारत के एजेंडा। मैं समझता हूं कि ये जंग इन दोनों एजेंडों की हार भी नहीं बल्कि मौत साबित हुई है। इस जंग ने इन दोनों एजेंडों को, वो ग्रेटर इजराइल का है, ये वो अखंड भारत का हिंदवाता है, ताबूत में डालकर उसमें कील ठोंक दी है। और ये ताबूत तह जमीन दफन हो जाएंगे जैसे ही नेगोशिएशन टेबल पे जंग लड़ने वाले अमेरिका और ईरान ये अपनी अपनी तसल्ली करके उठेंगे। उसके बाद ग्रेटर इजराइल भी दब जाएगा और ऐसे दबेगा कि वो ताबूत ग्रेटर इजराइल का ढूंढने के लिए ऐसे निकलेंगे जिस तरीके से वो अरसा दराज से ताबूत सकीना को ढूंढते फिरते हैं। इसी तरीके से वो हिंदवाता और वो अखंड भारत, जिसकी बुनियाद तो 1925-1926 में रख दी थी हिंदवाता की फिलासफी के साथ, लेकिन उसकी जो खुलेआम तबलीग है और उसके लिए खुलेआम स्ट्रगल है, वो 2016 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने की। जो मोदी की जनता है, उस पार्टी है, उसने की है और वो भी नाकाम ठहरी। मोदी गवर्नमेंट ने अखंड भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने ईरान में, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज कायम की ताकि पाकिस्तान को 2-3 साइड से वार कन्फ्रंट करने की पोजीशन में लाया जाए और पाकिस्तान का एरिया जो अखंड भारत का एरिया था कभी, उसको वापस एक्वायर किया जाए। इसी तरीके से उन्होंने बांग्लादेश में हसीना वाजिद को पाला, जो कि एक वर्चुअली नाम की तो नहीं थी लेकिन काम की वो बेसिकली अखंड भारत का हिस्सा ही थी। और फिर इन दोनों का, यानी कि मोदी का जो एजेंडा अखंड भारत था, उसका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ग्रेटर इजराइल जो नेतन्याहू का है उसके साथ मिलता था। क्योंकि नेतन्याहू का जो ग्रेटर इजराइल है, उसके मार्च में या उसकी एक्विजिशन में जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ इस्लामिक ममालिक की है, क्योंकि वो इस्लामिक ममालिक हैं जिनका रकबा जो है, जिनका इलाका ग्रेटर इजराइल का इलाका क्लेम किया जा सकता है। और उसको हासिल करने के लिए सबसे पहली बात यह थी कि वो जो इस्लामी ममालिक हैं, जो जिनका इलाका उसने एक्वायर करना है ग्रेटर इजराइल में, उनके अंदर फाइटिंग पावर ख़त्म कर दी जाए, उनके अंदर इत्तेहाद और यूनिटी की स्ट्रेंथ ख़त्म कर दी जाए, उनके अंदर नेशनल स्पिरिट और नेशनलिज्म, रेजिलियंस जो है उसको मुगा दिया जाए और उनको अपने मादी मफादात में, अपने ज़ाती मफादात में उलझा दिया जाए। ना सिर्फ उलझाया जाए बल्कि डिस्पाइट उनके पास इकनॉमिक पावर होने के, उनको अपनी सिक्योरिटी से गैर मुतल्लिक कर दिया जाए और वो अपनी सिक्योरिटी दुश्मनों के हाथों में गिरवी रख दें कि हमारी सिक्योरिटी आपका एजेंडा है, विदाउट रियलाइजिंग
कि वो इजराइल का खेल है, क्योंकि इजराइल ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को सिक्योरिटी गारंटर चुनने पे कायल किया या ट्रैप किया, वो अमेरिका था। अमेरिका वो था जिसने इजराइल की गारंटी रखी हुई थी, जो इजराइल जिसका लेपालक था। इजराइल को एनुअल सबसे ज़्यादा ग्रांट, मिलिट्री इक्विपमेंट और सब कुछ अमेरिका देने वाला था। और उसी इजराइल से जो सिक्योरिटी थ्रेट फील कर रहे थे, टेरिटोरियल थ्रेट फील कर रहे थे अरब कंट्रीज, उनका भी गारंटर वो बना। पिछले 25 सालों में, 30 सालों में तो अरब कंट्रीज को एहसास नहीं हुआ कि ये गारंटर क्या बिट्रे तो नहीं कर जाएगा, इस पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इस जंग ने, पिछले साल जो जून 2025 की ईरान इजराइल जंग हुई थी, उसमें किसी हद तक इनको काशन हुआ, और उसके बाद अभी इनको फुली एहसास हो गया कि कभी भी सिक्योरिटी गारंटर वो नहीं हो सकता जो आपकी और आपके दुश्मनी दोनों को साइड ले रहा हो, दोनों का गारंटर हो। उसने किसी न किसी एक को तो बीटे करना ही करना है। तो रिजल्ट ये हुआ कि ये जो जंग हुई, इस जंग में एक चीज़ ये तो क्लियर हुई खित्ते में कि वो किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। तो मैं इसे समझता हूँ कि अब ये दोबारा रीअलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होने जा रही है मिडल ईस्ट में। नए दिफाई मुआहदे, दिफाई इत्तेहाद बनने वाले हैं वो भी। और इसी तरीके से वो जो आने वाला दौर है, अगर कोई बाकी रह गया, किसी में कोई जुर्रत या किसी के अंदर कोई शैतानियत या साजिश रिगार्डिंग ग्रेटर इसराइल की, उसको चैलेंज करने के लिए अब रियल टाइम में डिफेंडर आएंगे। उसमें इसराइल का मौला और मुरब्बी नहीं होगा जो अरब्स को धोखा दे जाए। इससे क्या हुआ, ग्रेटर इसराइल तो दब गया। इंडिया की ख्वाहिश थी कि ईरान को अगर अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, ईरान के अंदर इजरायली यूएस बैक्ड रजीम आ जाती है, तो वो रजीम इंडिया के ना सिर्फ ग्रेटर इसराइल के एजेंडे पे अरब्स के बैकयार्ड में इसराइल को सपोर्ट करेगी, बल्कि वो अखंड भारत के एजेंडे की तकमील में भी पाकिस्तान के बैकयार्ड में ईरान के अंदर बैठ के भी अखंड भारत को सपोर्ट करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में, ईरान की एक हुकूमत को चेंज करने से अखंड भारत का एजेंडा और इसराइल का एजेंडा, ये दोनों को तक़वियत मिल रही थी, दोनों को बहुत बड़ी रीइंफोर्स मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसमें ईरान की अवाम के साथ, ईरान की हुकूमत के साथ, ईरान के दिफा के साथ, दिफा का जो उसका इंटरनेशनल राइट है उसकी सॉवरेनिटी के साथ खड़े होकर न सिर्फ ईरान की रजीम को स्ट्रेंथन किया है, बल्कि पाकिस्तान ने अखंड भारत को दफना दिया है, उसकी उस साजिश को भी दफना दिया है। और अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला मुआहदा पीसफुल फाइनल होने जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन भी इंडिया की प्रॉक्सी मज़ीद नहीं बनेगी। और इंडिया का वो ख्वाब जो कि पाकिस्तान के बैकयार्ड में अपनी प्रॉक्सी नहीं, बल्कि प्रॉक्सी छोटे छोटे ग्रुप नहीं, बल्कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट डेवलप कर रहा था, वो उसको हासिल नहीं हो पाएंगे। और मीनवाइल बांग्लादेश की हसीना वाजिद का बांग्लादेश उसके हाथ से वैसे निकल चुका है। वो बैकयार्ड जो उसका अपना बैकयार्ड है, वो उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनता जा रहा है ग्रेजुअली। उसका नॉर्थ पूरे का पूरा वो चाइना जो है, वो तो पहले ही उसके लिए एक हवा है, एक खौफ है। तो इन सब हालात के बाद जो आज सुबह सही मानों में मंजर आम पे आए हैं और अगले 2-3 हफ्तों के अंदर वो अनफोल्ड होंगे, इस पे मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ईरान अमेरिका की जंग अपनी जगह पे, लेकिन इस जंग ने जो रिजल्ट में निकलता है, इस जंग ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल के एजेंडे को भी दफना दिया है और पाकिस्तान की इस कोशिश से इंडिया का अखंड भारत भी दफन हो गया है। और ये दफनाना जो है, हमें ज़रूरत नहीं दफनाने की और क्रियाक्रम इस वक्त अगर आप इंडियन चैनल सुने
तो इंडियन चैनल्स के जितने भी लोग आ रहे हैं, वो एंकर हैं, वो होस्ट हैं, वो मेहमान हैं, वो मेज़बान हैं, वो सारे के सारे इस वक्त मोदी और उसकी हुकूमत को लान तान कर रहे हैं, मलामत कर रहे हैं, तमाम फेलियर की रीज़न बता रहे हैं, और सही मानों में एक क्रियाक्रम हो रहा है जो कि मेरे ख्याल में वो अशनान घाट जो कहते हैं ना, वो जहाँ पर वो लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ पर अखंड भारत की चारपाई पहुँच गई है। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप का बहुत बड़ा कारनामा है, जिसको ना सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तानी अवाम शाबाश दे रही है, एक्नॉलेज कर रही है, बल्कि आने वाली तारीख जो है इसको सुनहरे लफ्ज़ों में याद करेगी।